तो नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपसे वक्फे से पहले कहा कि जनाब खालिस्तान के हवाले से एक रेफरेंडम जो है वो कनाडा के अंदर मुनक्किद किया गया है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस जिन्होंने ये मुनक्किद किया और तकरीबन कोई 100,000 लोगों ने जो है उसके अंदर हिस्सा लिया है और सिखों की बड़ी आबादी जो है यहाँ पर कनाडा के अंदर रहती है। और मेरे साथ आपके हमारे दोनों मेहमान अब्दाली साहब और दिवांशु नारंग साहब। दिवांशु नारंग साहब ने इस हवाले से जो है काफी आर्टिकल लिखे हैं और वैसे दिवांशु साहब का जब बैकग्राउंड है वो आप सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स चैंपियन है। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो वहाँ की नेशनलिटी के आईडी कार्ड के हवाले से कोई मुहिम चल रही हो, ह्यूमन राइट्स के मसले हो, ये हमेशा जो है वो हक की आवाज उठाते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। और मैं इसलिए इनको आज इस खास मौजू पे गुफ्तगू क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने इस रेफरेंडम की भरपूर मुखालफत की है। तो दिवांशु नारंग साहब, एक तो आपसे मैं पूछूंगा कि भाई आपने क्यों जनाब इसकी जो है ना मुखालफत की है और क्यों उनकी क्या वजूहात है। फिर मैं आता हूँ अब्दाली साहब के पास। अब्दाली साहब क्योंकि इस मौजू के साथ ज्यादा आपको पता नहीं है यहाँ कनाडा में क्या हो रहा है, इसलिए मैं दिवांशु साहब का लेता हूँ वर्जन, फिर आपकी तरफ आता हूँ मैं। जी दिवांशु साहब। जी देखिए, पहले तो ये एक रेफरेंडम नहीं था, ये एक ड्रामा था, एक फार्स था जो क्रिएट किया गया था डिवाइड क्रिएट करने में इंडो कैनेडियन कम्युनिटी में। जो भी कोई रेफरेंडम होता है, सोच कर भी हम अगर देखें कि एक फ्रांस में रेफरेंडम हो रहा है कि क्या क्यूबेक जो है वो कनाडा से अलग हो जाए, फ्रांस में, नॉट इन कनाडा, और क्या उस रेफरेंडम की वैल्यू होगी, क्या उसका मतलब होगा। ना तो कोई दुनिया में उसकी ये बेसर पैर की चीजें हैं, केवल हेट, दिस इज जस्ट अ हेट एजेंडा। ओके, पंजाब में जो खालिस्तान, जो सो कॉल्ड खालिस्तान कॉन्सेप्ट है, वो 93 में टोटली नकारा गया, टोटली नकारा गया। वहां पे 6 महीने के अंदर उससे रिलेटेड ये आतंकवादी सारा एजेंडा खत्म हो गया। उसके बाद 30 साल से पंजाब में इसका कोई इश्यूज नहीं है। परंतु कनाडा में जो है ये, कनाडा में ये भाई लोग जो हैं, हमारे जो 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 भाइयों हैं, सिख ब्रदर्स हैं, उनको गुमराह करने के लिए एक फ्रिंज जो है इस पे अटका रहा, और उनको बेसिकली एक पॉलिटिकल और एक सोशल स्पेस चाहिए। आज के दिन में इन खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे गुरुद्वारों पे कब्जा कर रखा है। दे आर यूजिंग दीज रिलीजियस प्लेसेस टू गेट मनी, और उस मनी का इस्तेमाल करके वो इस तरह की बेसिर पैर की चीजों में अपना टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको इस रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं है, ना इसका कोई फायदा है। परंतु जैसे ट्रम्प करते थे, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कलेक्शन के लिए, तो दैट रेफरेंडम के नाम पे लोगों से पैसा इकट्ठा हो, उनकी पावर मजबूत हो, उनकी फाइनेंशियल पावर, उनकी पॉलिटिकल पावर, उनकी सोशल पावर मजबूत हो। आज के दिन में लिबरल पार्टी का ये हाल हो गया है, या बल्कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का कनाडा में ये हाल हो गया है। जगमीत सिंह तो ओपनली सपोर्ट करते हैं इस बात को कि अगर कोई भी इंडो कैनेडियन एमएलए, एमपी या काउंसलर, कोई भी व्यक्ति, काउंसलर तो खैर है ही, ब्रांटन वगैरह में है, कोई भी अगर खालिस्तानियों का विरोध करता है तो उसे बाहर किया जाता है, ना कि खालिस्तान की बात को, कि क्या ये किसी भी डेमोक्रेटिक देश को तोड़ने की बात करने वालों को, जिन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया है हमेशा अपने आइडियाज करने के लिए, क्या उनको अलाउ करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हमारे कनाडा में सबसे बड़ा वायलेंट एक्ट आज तक जो हुआ है वो कनिष्का बॉम्बिंग था, इसमें 349 के 350 के करीब लोगों की मृत्यु हुई। कौन उसका जिम्मेदार था? खालिस्तानी टेररिस्ट। कौन विक्टिम्स थे? कैनेडियन सिटीजन। 263 वर कैनेडियन सिटीजन। किसको सजा हुई? 0। किसको सपोर्ट कंटिन्यूड रही? खालिस्तानी टेररिस्ट। ये सवाल का जवाब हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे कैनेडियंस को देना पड़ेगा। क्या जरूरत है कि ऐसे लोगों को फ्रेंच को बढ़ावा दिया जाए? हाँ, इसमें हमारे अच्छा एक सवाल इसमें ज़िमनी पूछ लेता हूँ दिवांश साहब, एक ज़िमनी सवाल मैं इसमें पूछ लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, आपने खुद अपनी बात में कहा कि 1993 के बाद हम जब वो जो गोल्डन टेम्पल का वाकया होता है, उसके बाद इंदिरा गांधी की जो मर्डर हो जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये तहरीक जो है, जो कि खालिस्तान की एक आज़ाद खालिस्तान की तहरीक थी, वो दब गई और वो किसी जगह हमें नजर नहीं आती। और पंजाब के जो लोग थे वो अपनी दोबारा जिंदगी के अंदर महव हो गए, तरक्की की, मतलब हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर वो शाना बशाना काम करते रहे, चाहे उनकी फौज हो, चाहे वो
किसान जो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हम देखते हैं हर जगह जो है वो सिख बिरादरी जो है बड़े पुरजोश अंदाज में हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर आगे थी। आप नहीं समझते कि ये जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, जो इंतहा पसंद हिंदुत्व का जो एक वो लेकर आई है, उसकी वजह से जो माइनॉरिटीज है हिंदुस्तान की, उनके अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है और उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये दोबारा खालिस्तान की तहरीक को एक नई जिंदगी मिल रही है। देखिए ऐसा है कि पहली चीज मैं फिर से इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा हम्म, कि भारत में खालिस्तानी आइडियोलॉजी का और खालिस्तानियों का कोई वजूद ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है। तो जो आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, यस, माइनॉरिटी सोचती हैं कि उनको सही तरह से नहीं ट्रीट किया जा रहा, जो जिसमें जिसको सही मानने में, देखिए किसी भी चीज, अगर हमें अपने राष्ट्र पे गर्व है, कोई गलत बातों पे शर्म भी होना चाहिए। यस, देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम व्हिच इज देयर, और उसके बारे में सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, परंतु खालिस्तानी का कोई खालिस्तानी आइडियोलॉजी वहां पे नहीं है। उसका इस्तेमाल यहाँ पे जो ये सक्सेशनिस्ट है, वो उसका इस्तेमाल दुरुपयोग करके यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग जो है हमारे, मैंने देखा है जो जो एनआरआईज हैं या जो बाहर से, जो इंडिया से आए हुए हैं, जैसे शायद पाकिस्तानी समुदाय में भी होगा, मुझे नहीं पता, परंतु वो लोग जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल बाबा की बदौलत, और जो इनको गुरुद्वारों में समझाया जाता है या बोला जाता है, उसके बदौलत सोचते हैं, उसके हिसाब से प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। इंडिया में सन 84 के दंगों को इन्होंने एक जेनोसाइड का नाम देके उसके बेसिस पे सब कोई कहते हैं नेवर फॉरगेट 1984। असल में जो जेनोसाइड की जो डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशंस की, वो है एक टारगेटेड किलिंग ऑन अ रिलीजियस ग्रुप और एनी अदर ग्रुप। असल में उस समय इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो रायट्स हुई थी, वो 4-5 दिन या 7 दिन जो थे, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत बहुत मुश्किल टिपिकल, मुश्किल नो वक्त था डाउट जी। अबाउट इट। और जी जी। और एक मिनट सर, और आम सिखों को मारा गया है, नो हाँ। डाउट अबाउट इट, परंतु एक्चुअल जेनोसाइड जो है वो उस समय 10-12 साल तक ऑर्डिनरी हिंदुओं और ऑर्डिनरी सिखों के खिलाफ इन लोगों ने किया। स्पेशली जेनोसाइड हिंदूज के खिलाफ 30,000 से ज्यादा हिंदू मारे इन खालिस्तानी टेररिस्ट अच्छा, एक टारगेट एक करके, एक एक सवाल और कसम से पूछ लेता हूँ निकाल भाई। निकाल के लोग हिमांशु मारे। साहब, एक बात और पूछता हूँ, फिर मैं जाऊंगा उनकी तरफ। तेजी से एक सवाल और पूछ लो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अभी जो किसानों की एक बड़ी भरपूर तहरीक चली है, और आपको पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो कवानीन लेकर आने की कोशिश की है, और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला जो सूबा था वो पंजाब का था, और सिख की एक बड़ी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर से काफी रिलेटेड है। तो आप नहीं समझते ये सारी चीजें टुगेदर जमा हो रही हैं, और जिसके नतीजे में जो है ना ये अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ, जिसके नतीजे में, चलो मैं मान लेता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी अभी तहरीक नहीं उठ रही, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, कोई भी माइनॉरिटी ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो जनाब के खिलाफ खड़ी हो जाए गवर्नमेंट की, इस वक्त वो तो क्रश कर दी जाएगी। नहीं देखिए, ऐसा है जहां तक क्रश का, ये थोड़ा बात को हम शब्दों को घुमा के कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। देखिए पंजाब में अगर आप देखें, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। पंजाब में बीजेपी का इस समय तो बल्कि देखा जाए तो नामो निशान ही नहीं है, उसका वजूद जो है जी जी जी। काफी हद तक खत्म हो गया है। जी जी। और पंजाबियों ने उसको नकारा है। तो पंजाब में अगर किसी भी सिख को डर है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु नो डाउट अबाउट इट, ये जो जब पहले तो फार्मर्स की जो लॉज आए थे वो गलत थे, और मैंने आपके आपके चैनल पे जी जी, भी मैंने तो कहा है कि अपने आप क्या, आर्टिकल्स, आप ह्यूमन राइट चैंपियन है, मैं तो कह चुका हूँ ऑलरेडी इस बात को। आपने 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 देखा होगा, मैंने आर्टिकल्स में भी और अपने स्पीचेस में भी लगातार उनका विरोध किया। और उसी वो क्या हुआ है, तभी ये जो जो सो कॉल्ड फ्रेंच थे, ये खालिस्तानी यहाँ पे दबे हुए जो थे कनाडा में, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उसको यूज करके कि उसको इस तरह से यहाँ पे पोर्ट्रे किया कनाडा में कि भारतीय सरकार जो है वो सिखों के खिलाफ है। ओके, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, और हमारे वहां पे पॉलिटिशियंस ने, बहुत से पॉलिटिशियंस और बहुत से सोशल ग्रुप्स ने अपनी दुकान चलाने के लिए आम सिखों को भी खालिस्तानी डिक्लेयर किया, या उनको उनको देखिए, हो सकता है यहाँ नॉट, हो सकता है हुआ है कि यहाँ से कैनेडियन खालिस्तानी सपोर्टर्स ने भी वहां पे पैसा पकड़ाया, उस मूवमेंट में साथ दिया होगा, परंतु एक आम फार्मर को, एक आम किसान को खालिस्तानी डिक्लेयर करना या उसको इस तरह से ट्रीट करना, या उससे उससे दुख दुख तो आता है, और उसका इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे इमोशनल तरीके से आपको पता है कि इमोशंस ही तो इमोशन ही तो असल में रोल प्ले करते हैं। मैं जरा अब्दाली साहब की तरफ आता हमारी हूं, अब्दुल हमारी साहब। जी जी हमारे जी। हम लोगों की,
और स्पेशली हम जो साउथ एशिया से आते हैं, इमोशंस हम बड़े बहुत अहम होते इमोशनल होते हैं, हैं जल्दी से बिल्कुल गर्म सही हो जाते हैं। उसका इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिया है। और जो इस रेफरेंडम में इनका जो मिसिसागा का रेफरेंडम था, मैं दोनों हाँ रेफरेंडम में, जब ब्रैम्पटन का रेफरेंडम हुआ तो अकेला मैं था, एक अकेला हाँ, व्यक्ति मुझे जो पता सबके आप खिलाफ एहतजाज खड़ा कर हुआ। रहे थे, आप एहतजाज कर रहे थे, मुझे हाँ पता है हाँ आप तो, आई नो आई नो क्योंकि वो गलत था, उसमें मैं अकेला था। हाँ, मिसिसागा के रेफरेंडम में बहुत से इंडो कैनेडियंस जुड़े और साथ में आए, और उनका मिसिसागा का रेफरेंडम तो एक फार्स का भी, उन्हीं का हाल बेहाल हो गया कि 2,500 से भी कम लोग आए। मतलब वो हाँ। देख के उनको, हम तो 3 बजे के बाद ये देख रहे थे कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है, और वो सेम कारों को, हाँ, 15-20 कारों को लगातार ठीक घुमा नहीं, रहे थे असल मीडिया में को दिखाने के देखिए लिए। चले, आपने जैसे खुद ही कहा कि रेफरेंडम जो यहाँ पर हुआ है वो तो एक अलामती रेफरेंडम है एक्चुअली, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जाहिर बात है हिंदुस्तान के अंदर अगर ये रेफरेंडम चाहे वो कश्मीर में होता या पंजाब में होता तो उसकी कोई अहमियत हो सकती थी। चले मैं लेकिन आता थोड़ा एक चीज, एक मिनट, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। हाँ रेफरेंडम जब होता है, किसी भी आप रीजन को अलग करने की बात कर रहे हैं, हाँ, तो रेफरेंडम में वहां के सारे व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जैक्टली इन्होंने वो रेफरेंडम में भी कंडीशन डाली थी कि केवल सिख वोट कर सकता है। हर कोई यानी नहीं कर सकता। पंजाब में और 45-50% जो बाकी है, हिंदू मुस्लिम कोई भी क्रिश्चियन, कोई नहीं वोट कर सकता, हाँ, सिर्फ सिख। और हाँ, वो भी तो, और अगर वो जिस मैप की बात करते हैं, उस मैप में हिमाचल और हरियाणा भी जुड़ा है, अगर उसमें देखा जाए तो फिर ज्यादातर नॉन सिख की मेजोरिटी है, वो वोट नहीं कर सकते और रेफरेंडम कर रहे चलो हैं। मैं अब्दाली मजाक साहब से बना आ रहा रखा हूँ। है। अब्दाली साहब, हिंदुस्तान के अंदर ये जो एक खालिस्तान तो सिर्फ एक है, लेकिन उसके अलावा जाहिर बात है कश्मीर के मसाइल भी वहां पर होते हैं, हम उसके ऊपर भी दिवांशु साहब से हमेशा बात करते रहते हैं उस हवाले से। आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटी के अंदर, क्योंकि मैं यही बात हम कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव एक तरफ, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त इंडिया के अंदर भी एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है और वहां पर भी कंजर्वेटिव जो है वो पावर नजर आती है हमें, और उसके नतीजे में ये हो रहा है कि दूसरे जो लोग हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं। और यही मुझे हिंदुस्तान के अंदर भी बिल्कुल जिस तरह अमेरिका के अंदर नजर आ रहा है, मुझे इसे हिंदुस्तान के अंदर भी यही नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिनेरियो को दिवांशु साहब की बात सुनने के बाद? देखिए, नारंग साहब की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कनाडा में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम जो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, यानी बिल्कुल उसकी सही। कोई आईनी हैसियत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रांस में हो रहा है क्यूबेक के लिए रेफरेंडम, तो उसकी कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है, लेकिन इसकी अलामती हैसियत है। हाँ, अच्छा, इसकी अलामती इस मालूम है कि अच्छा, फिर दूसरे मैं कम अज कम इस बात को मानने को तैयार नहीं, को टेम्पल ऑपरेशन के बाद खालिस्तान मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई, इसलिए अगर या तो खालिस्तान मूवमेंट पहले भी नहीं थी, हम्म, इसे तारीखें बताती है, इंसानी तारीखें बताती है, नारंग साहब ज्यादा तालीम याफ्ता है, कि कभी भी आज़ादी की तहरीकें ख़त्म नहीं होती ऑपरेशन के ज़रिए, तब जाती हैं। बीच में देते ही मिसाल फ़लस्तीन है, यानी कौन सा जुल्म है जो नहीं हो रहा फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन 70 साल से बहरहाल उनकी तहरीक जारी है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो मेरी बमबारी करके गज़ा को बिल्कुल वो बराबर कर देते हैं, लेकिन वहाँ से फिर भी रॉकेट चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि नहीं। फिर एक और बात ये कि ये जो रेफरेंडम है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सारे सिख जो खालिस्तानी नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल कुछ तबके के अंदर ये तासुर हो सकता है कि उन्हें उन्हें एहसास है कि क्या नाम है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा और उनको अलग उनकी अलग। अच्छा, मामला खाली इंसाफ का नहीं है, अब असल में एक और अब छोटे, अब वो दौर जो था ना कि बड़ी बड़ी मुमलिकतें, नजरियाती मुमलिकतें, उसका दौर अब खत्म हो गया। अब जो है कौमी लिसानी कौमियतों की बुनियाद पर, लिसानी बुनियाद यूनिटी की बुनियाद पर कौमें वजूद में आए। देखिए, चेकोस्लोवाकिया एक मुल्क था, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग हो गई। बल्गारिया एक मुल्क था, वो बॉस्निया कोसोवो सारे अलग हो गए। अब मुझे लग रहा है कि ये दौर आ रहा है, आने वाला दौर जो है वो बड़ा ही लिसानियत का दौर है, छोटी छोटी इकाइयों का दौर है कि सब हर लोग चाहते हैं भाई मेरी अपनी इकाई। मतलब मुझे तो यकीन है कि आज से 100 साल 200 साल बड़ी 50 साल के बाद हो सकता है हिंदुस्तान में बिहार यूपी, यानी इसका मतलब नफरत और मजहब इसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये कि बिहारी हिंदू और बिहारी मुसलमान, यानी ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, उसको अपनी कौमियत बड़ी अजीज है। खालिस्तान जरूरी नहीं कि वो सिख जो है वो मजहब की बुनियाद पर हो, तो इनका ख्याल है पंजाबी कल्चर पंजाबी सकाफत हम अलग है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रेफरेंडम हो रहा है, यानी इसको हम खाली ऐसे इसकी मजम्मत करने का हमें हक नहीं है, बल्कि ये यानी अपने जिसे कहते हैं जज्बात के इजहार का हर हक हासिल है। हर शख्स ये समझता है, मतलब अगर मैं टेक्सास ये कहते हैं भाई, टेक्सास में कई बार हुआ, टेक्सास में रेफरेंडम हो चुका है एक बार कि हम टेक्सास वाले टेक्सिट इलेक्शन वाले रेफरेंडम हुआ था। कैलिफोर्निया में कैलेक्सिट इलेक्शन कई बार हुआ है, लेकिन उनको इतने वोट नहीं मिलते।
तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के रेफरेंडम से जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, बिल्कुल मैं इत्तेफाक कर दूं इस बात से कि वो एक समझिए कि सियासी तमाशा है, एक अलामती है, अलामती, बस अलामती चीज अलामती है। है, सियासी हाँ, तमाशा है। हाँ। मुमकिन है उसमें कुछ लोगों के जाती मफादात भी होते। ये सियासत है। बहरहाल बड़ा मजा आता है यहाँ पे। फिर ये कि जैसे जो जमहूरी माशरे कनाडा में फिर बल्दिया भी तो बड़ी अहम है ना, आपके हर आदमी प्राइम मिनिस्टर नियमता लिए बल्दिया का कौंसलर तो बन सकता है ना, अगर बहुत सारे सिखों को अपने साथ मिला ले, खालिद मिला ले, तो मैं कौंसलर बन सकता हूँ। तो मेरे ख्याल ये मुख्तलिफ जो अवामिल होते हैं जो इन तहरीकों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये कि मैं अभी भी इस बात से मानने को तैयार नहीं, अजय मेरा बड़ा मुताला नहीं है कि गोल्डन टेम्पल के ऑपरेशन के बाद तहरीक बिल्कुल खत्म हो गई थी, या तो तहरीक नहीं थी पहले भी, यानी ये इसलिए अगर नहीं थी तब तो ठीक है, वो चंद दहशतगर्दों को मार के आपने खत्म कर, लेकिन अगर वाकई खालिसन तहरीक थी तो उस ऑपरेशन से तहरीक खत्म नहीं होती। और ये मैं बता रहा हूँ तारीख तालिब इल्म की हैसियत से, तारीख ये बताती कभी भी आजादी की तहरीक ऑपरेशन से खत्म नहीं हुई। जब गोल्डन टेम्पल का अटैक जो हुआ था उसके बाद कोई वहां पे टेररिज्म कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, उसके 8 साल 8.5 साल तक लगातार चलता रहा। गोल्डन टेम्पल के अटैक के बाद इंदिरा गांधी जी की 4 महीने बाद हत्या की गई। ओके, उसके बाद सारी रायोट्स हुई, उसके बाद टारगेटेड किलिंग्स हिंदुओं की शुरू हुई जो 8.5 साल तक चली। साढ़े गोल्डन टेम्पल के अटैक से 5 साल पहले और 8.5 साल बाद तक वहां पे टेररिज्म बहुत चला। टेररिज्म जो खालिस्तानी टेररिज्म है वो 9 साल बाद रिजेक्ट हुआ, ना कि कोई स्पेशल ऑपरेशन के द्वारा। 9 साल बाद पंजाब की जनता ने उस सब टेररिस्ट को रिजेक्ट किया कि ये बहुत हो गया, ये आपने जो उसको किसी गवर्नमेंट की फोर्स ने नहीं खत्म किया, उसको पंजाब की जनता ने नकारा और 30 साल से नकार रही है। देखिए, जो बातें जब भी आप कोई भी राष्ट्र, और मैंने आपसे इस चैनल में पहले भी बात की है, जब भी आप फोर्स का इस्तेमाल करेंगे वो गलत है, परंतु अगर पब्लिक उसको नकारती है तो वो मूवमेंट कभी चल नहीं सकती। ठीक है, मैं इन्होंने खालिस्तान में हमारा टाइम खत्म हो रहा है, 30 सेकंड है आपके पास बस। एक सेकंड और, क्योंकि कनाडा में जो हेट का एजेंडा फैलाया इन्होंने यहाँ पे खालिस्तान रेफरेंडम के लिए करने के लिए इन्होंने हिंदू फोबिया का इस्तेमाल किया। मैं हमेशा इस्लामिक फोबिया या सिख फोबिया या कोई भी धर्म का फोबिया हो उसके खिलाफ रहा हूं। यहाँ पे इन्होंने हिंदू फोबिया का इस्तेमाल किया, जबरदस्त इस्तेमाल किया, और उसको भी कुछ सिख कम्युनिटी ने नकारा। जब इनके मिसिसागा के रेफरेंडम में 2,500 से कम आए, उन्होंने कहा हम इस तरह के हेट को एजेंडा को कोई स्वीकारते नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नतीजा से निकल गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। 2 अहम मौजूआत पे हमने गुफ्तगू की, आप लोग टाइम देते हैं, अगले महीने